इस बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का थीम है घर पर योग, परिवार के साथ योग। यानी कि अब आपको योग लेने के लिए जोग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आपने घर बैठे करोड़पति बनने के कई ऑफर इससे पहले सुने होंगे, मगर घर बैठे सन्यासी योगी बनने का ये अपनी तरह का यूनिक ऑफर है। जी हाँ, जब से हिमालय की कंदराओं में बैठे योगी जी को ये बात पता चली है, वो भी जंगल छोड़कर घर बसाने का मूड बना रहे हैं। उनके किसी साथी ने उनसे पूछा कि गुरुजी, सुना है कि सब लोग आजकल घर में योग, परिवार के साथ योग कर रहे हैं, क्या ये मुमकिन है? गुरुजी कुछ देर सोच में गए, ध्यान में गए और उसके बाद बोले, आचार्य, मुमकिन तो नहीं है वैसे, पर मोदी है तो मुमकिन है। उधर जेल में बंद नेताजी को जब से ये बात पता चली है, तो उनसे सवाल पूछने वालों की भीड़ लग गई है। वो उन्हें जवाब दे रहे हैं, अरे भाई, इसमें नया क्या है? हम यदुवंशी लोग तो द्वापर युग से घर में योगा कर रहे हैं। Have you not listened about योगेश्वर कृष्ण जी? You are the first yogi at home. अरे अभी आपको कुछ नया करना है तो जेल में योग करवाइए, कैद में योग, कैदियों के साथ योग। इससे जो कैदी लोग हैं वो सब हिंसा और मांसाहार नहीं खाएगा, केवल चारा खाएगा। समझेगा? वैसे जो भी हो, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को विश्व पटल पर स्थापित करने का श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, और इसे घर घर तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाने का श्रेय जाता है योगाचार्य स्वामी रामदेव को। इन दोनों महानुभावों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। ऐसे योग एक अनुकरणीय जीवन शैली है, पर बाजार में हर कोई इसे अलग अलग पर्पज से कर रहा है। योगी इसे स्पिरिचुअलिटी के लिए कर रहा है, भोगी लॉन्गिविटी के लिए कर रहा है, रोगी इम्यूनिटी के लिए कर रहा है, स्पोर्ट्समैन इसे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कर रहा है, तो बिजनेसमैन इसे एंटी स्ट्रेस पॉजिटिविटी के लिए कर रहा है। तो वहीं बाजार में एक शोमैन ऐसा भी है जो इसे पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। जी हाँ, ये शोमैन पिछले कई सालों से टीवी पर योग कर रहा है, मगर इसका पेट ही तुसा भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 40 इंची पेट और 100 किलो वेट वाला ये स्टंटमैन, जो कि भोग करने के लिए भी अनफिट नजर आता है, लोगों को योग से फिट रहने के तरीके सिखा रहा है। वैसे अगर फर्जी पब्लिसिटी हो रही है तो फर्जी विरोध भी हो रहा है, कंट्रोवर्सी भी पैदा हो रही है। एक मान्यवर ने कुछ साल पहले एक ट्वीट कर दिया कि ये जो सब आप योग में कर रहे हैं, ये तो उनका कुत्ता दिन भर में कई बार पोज बनाता है। बस क्या था, ट्विटर पर यलगार हो गया, बल्कि ट्रिलगार हो गया। एक के बाद एक जवाब आने लगे। कुत्ता सांस लेता है, तुम सांस लेना छोड़ दो। कुत्ता चौकीदार, मैं भी चौकीदार। एक भाई साहब तो यहां पहुंच गए, कुत्ता हिंदुस्तान में रहता है, तुम पाकिस्तान चले जाओ। अब कहां बात योग से शुरू हुई, कंदराओं से, और पाकिस्तान पहुंच गई। खैर, इस तरीके का अनर्गल विरोध नहीं किया जाना चाहिए किसी अच्छे इनिशिएटिव का, और इस तरह के बेहुदे कमेंट भी नहीं किए जाने चाहिए बदले में। योग के बारे में आदिकाल से कहा जाता है कि यह जोड़ता है। योग का अर्थ भी जोड़ना ही होता है, मगर प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो अब तक तो ये तोड़ ही रहा था। गौतम बुद्ध का घर तोड़ दिया, स्वामी विवेकानंद जी को तपस्या के लिए जंगल में छोड़ दिया,
चैतन्य महाप्रभु का बसने ही नहीं दिया। कहते थे कि पहले ये आत्मा को परमात्मा से जोड़ रहा था, मगर आजकल ये बाबाओं को बाजार से जोड़ रहा है। इसीलिए तो अपना योगा वाला बाबा कारपोरेट पूंजीपतियों को पीछे छोड़ रहा है। पुराने जमाने में योगी लोग साबुन, तेल, कंघी सब छोड़ देते थे तपस्या के दौरान। यहां तक कि एक स्टेज पर पहुंचकर वो आटा दाल भी छोड़ देते थे। मगर आप आटा दाल, साबुन, तेल, कंघी छोड़ दीजिए, ये तो फेस वॉश और ब्यूटी क्रीम को भी नहीं छोड़ रहा है। ऐसे ही थोड़ी बाजार में इसका ब्रांड दौड़ रहा है। भैया, उधर कोरोना काल में बेरोजगार हीरोइनें योग में रोजगार के अवसर तलाश रही। जिन हीरोइनों को डायरेक्टरों ने फिल्मों में इनकार कर दिया था काम देने से, वो अब योगा क्लास में जनता को फिल्मों वाला सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दिखा रही है। जनता को योग के साथ साथ दर्शन का भी ज्ञान मिल रहा है। इसीलिए तो भोगियों का मन भी आजकल योग में एकदम ध्यान लग रहा है। गांव में बापू कहता था, बेटे यो योग और भोग साथ को नहीं चल सकते। लेकिन शहर में बेटा भोग करने के लिए योग कर रहा है। सुबह 6 बजे उठकर ऑनलाइन अपनी गर्दन मोड़ रहा है। ऐसे ही थोड़े शिल्पा का ग्लैमर योगा बाबाओं को पीछे छोड़ रहा है। भक्तजनों, लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, घंटी भी बजाना पड़ेगा, तभी तो आपका ये बाबा भी आगे बढ़ेगा।